तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 100 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके सेटअप एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। और हाँ, आप लोग वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे पाए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ये किसका बेस है। तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन। हमारी सोच जो है वो क्या है, सिंपल लिविंग एंड सोच जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, लेकिन जो लिविंग है वो साधारण होनी चाहिए। तो यहां पे सही आंसर बी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है मैकेविटी इज कॉल्ड डैश। मैकेविटी जो है सो क्या कहलाता है। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा मैकेविटी इज कॉल्ड हिडन पाव। मैकेविटी को जो कहा जाता था वो हिडन पाव, यानी कि छुपा हुआ पंजा, यानी कि मैकेविटी कहीं भी जाता था तो पंजा का छाप वो नहीं छोड़ता था। तो सही आंसर यहां पे ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय डैश। ए मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखी गई है। तो ए मैरिज प्रपोजल एंटन चेकॉफ, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। आप लोग अंत में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आप लोग सही सही जवाब दे पाए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भाषण कब दिए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दिए थे वो 1967 ईस्वी में दिए थे। तो सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये कहां से लिया गया हुआ है। तो ये लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो सही आंसर ए हो जाएगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश, यानी कि आजादी जो है वो किस पत्थर वाले माउंटेन से, स्टोन माउंटेन से जो गूंज उठेगी। तो वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया की जो लाल पहाड़ी है वहां से भी आजादी गूंज उठेगी। तो सही आंसर ए हो जाएगा। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट किन्हें कहा जाता है। तो मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन को कहा जाता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के नोट्स या गेस पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। इसका चार्ज 180 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन का आविष्कार नहीं किए। क्यों नहीं किए। तो वो सोचिए, वो लोग ये सोचते थे दीज वुड हैव मेड अस लेजी। ये जो मशीन है ना हम लोग को आलसी बना देगा, सुस्त बना देगा, इसीलिए हमारे पूर्वज ने मशीन का आविष्कार नहीं किया था। तो सही आंसर बी हो जाएगा। रूपेट ब्रुक वाज डैश पोएट। रूपेट ब्रुक कौन से पोएट है। तो रूपेट ब्रुक है वार पोएट, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ऑफ डैश, यानी कि पक्षियां जो है वो भूख से बहुत ज्यादा तादाद में उनकी मृत्यु होती है कौन से सीजन में। तो वो हो जाएगा ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठंडी के महीने में चिड़िया पक्षी वगैरह बहुत ज्यादा जो सो मरती है। अगला है एन एपिटाफ इज रिटन बाय। एन एपिटाफ किनके द्वारा लिखा गया हुआ है। तो वाल्टर डी ला मेर के द्वारा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। भारत इज माई होम इज। भारत इज माई होम क्या है। स्पीच है, स्टोरी है, एसे है, ड्रामा है। तो सही आंसर हो जाएगा स्पीच, यानी कि सी। द पोइटीज इन द ग्रैंड मदर हाउस बेग एट डैश डोर्स, यानी कि जो कवित्री है माई ग्रैंड मदर हाउस में
वो जो है वो किस डोर पे भीख मांगती है, किसके दरवाजे पे भीख मांगती है? तो वो स्ट्रेंजर है कि नहीं, हर एक अजनबी के दरवाजे पे जा जा करके वो उस प्यार की भीख मांगती है जो प्यार उनको अपने दादी माँ से मिला करता था। द स्पीकर इन द पोयम फायर हिम स्वेयर्स डैश, यानी कि जो वक्ता है यानी कि जो कवि है फायर हिम के दारूवाला, वो कितने टाइम कसम खाते हैं? तो 2 बार कसम खाते हैं, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स इज डैश पोएट, तो जॉन किट्स जो है वो एक रोमांटिक पोएट है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जॉन किट्स की जितनी भी कविताएं हैं वो सब जो है सो नेचर पे है, प्राकृतिक पे है, इसीलिए उनको रोमांटिक पोएट जो सो कहा जाता है। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक ऑफ 4 डैश, नानू काका अपना चेक निकालते हैं और उस चेक पे जो सो कितने का चेक लिखते हैं? तो 1000 रुपीज का लिखते हैं, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिकेटेड ड्यूरिंग, यानी कि प्रेस की आजादी को कुछ कम कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है किस दौरान? तो वो युद्ध के दौरान, वार के दौरान, तो सही आंसर बी हो जाएगा। डैश इज डिवाइस द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, कौन जो है सो ये सलाह देते हैं कि हर चीज का दोष जो है वो ब्रिटिश को ही नहीं देनी चाहिए, हमारे पास अगर कुछ कमी है तो उसमें हमारी भी गलती है, इन सब चीजों के लिए अंग्रेज को ही दोष नहीं देनी चाहिए। तो ये जो है सो पर्ल एसबक कहती है कि नहीं, पर्ल एसबक सलाह देती है कि हर चीज की जिम्मेदारी आप अंग्रेज पे ही मत थोप दीजिए। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन 4 अप्रैल 4 डैश इन मेम्फिस, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इनकी हत्या 4 अप्रैल डैश को की जाती है, कहा? मेम्फिस में। कितने, कौन से ईस्वी में की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 1968, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, तो ये है W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेबे's पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय डैश, सेबे के पिता जानते थे कि सेबे जो बाहर जाता है वो क्या चीज खरीदने के लिए? तो वो सेबे जो बाहर जाता था वो तुम्बा खरीदने के लिए ना, गॉड्स खरीदने के लिए, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलहेटी वोमैन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश ऑफ डे ऑफ बर्थ, यानी कि सिलहेटी वोमैन, जो बांग्लादेश में सिलहेटी एक जगह का नाम है, वहाँ जो एक माँ होती है, वोमेन होती है, और उसके जो बच्चे होते हैं उनको बर्थ के कितने दिन बाद जो है वो नया ड्रेस दिया जाता, तो 7 दिन के बाद, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज रिटन बाय, तो ये लाइन जो लिखा गया हुआ रूपेट ब्रुक, यानी कि स्नेक से ये चैप्टर जो है, ये लाइन जो है सो लिया गया हुआ है। एट व्हाट एज H.E. बेट्स पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नोवेल, कितने साल की उम्र में H.E. बेट्स ने अपनी पहली नोवेल को प्रकाशित किया था? तो 21 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, तो जॉन डॉन जो है सो यस्टर नाइट को यानी कि कल की रात जो सूरज को डूबते हुए देखे थे, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। ओड टू ऑटम इज डैश, ओड टू ऑटम क्या है? तो ओड टू ऑटम एक ओड है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। ए पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज ए सोनेट, वो सोनेट में कितने लाइन जो होते हैं? तो सोनेट में 14 लाइन होता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। T.S. एलियट वाज पोएट ऑफ डैश, तो T.S. एलियट जो वो 20वीं सेंचुरी के पोएट थे, तो सही आंसर बी हो जाएगा। स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है। सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो था ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, ये जो सो D.H. लॉरेंस के द्वारा जो सो ये लाइन लिखा गया हुआ है ना, ये स्नेक से लिया गया हुआ है, स्नेक से, और स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा, तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा कि नहीं? मैं अभी कुछ देर पहले सी बोल दिया हूँ, तो सही आंसर जो सो बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर हु इज डेड नाउ, तो कमला दास किसके बारे में बात करते हैं जो आज मर चुकी है? तो अपने ग्रैंड मदर के बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में, तो सही आंसर ए हो जाएगा। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।